क्या सुप्रीम कोर्ट में सुलझेगी महाराष्ट्र की पहेली? शिंदे सरकार मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर रही है? शिंदे के दिल्ली दौरे के क्या है सियासी मायने? कैबिनेट विस्तार पर महाराष्ट्र में तेज हुई सियासत। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। महाराष्ट्र का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई में शिंदे और उद्धव आमने सामने हैं। 8 अगस्त को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला कर सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे मंत्रिमंडल विस्तार पर फंस गए हैं एकनाथ शिंदे। शिवसेना में बगावत और शिंदे फडणवीस सरकार को अस्तित्व में आए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक ये सरकार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाई है, जिसे शिंदे की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस एनसीपी के साथ साथ शिवसेना का ठाकरे गुट सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। लेकिन इस बीच ईडी ने उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से जारी राजनीतिक संघर्ष में नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ईडी की इस कार्रवाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे संजय राउत पर गर्व है। संजय राउत का अपराध क्या है? वह पत्रकार हैं, शिवसैनिक हैं और निडर हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मरने पर भी वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाकर विरोध करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। देश में ये स्थिति पैदा हो गई है कि अगर वे इसके खिलाफ बोलेंगे तो फंस जाएंगे। हमें न्याय के भगवान पर भरोसा है। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज की राजनीति बल से चल रही है, लेकिन वक्त बदलता रहता है। जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिए आपका क्या होगा। पिछले कुछ हफ्तों में एकनाथ शिंदे 5 बार दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार का गणित फिट बैठता नहीं दिख रहा। इसके लिए तमाम कारण जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। इनमें से एक कारण सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई से जुड़ा है। माना जा रहा है कि इस याचिका की वजह से कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, जिससे सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वहीं विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा मसला भी अब तक सुलझा नहीं है। एक दूसरी वजह बीजेपी और शिंदे गुट के बीच पदों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। शिंदे गुट के सभी विधायक मंत्री बनना चाहते हैं और सभी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार टलता जा रहा है। एक तर्क यह भी है कि बीजेपी किसी भी जल्दबाजी में नहीं है और दोस्तों के बीच हमेशा पहले आप यानी धैर्य रखने वाली राजनीति खेली जा रही है। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का फायदा उद्धव ठाकरे को मिलेगा या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन असली संघर्ष उद्धव ठाकरे के लिए है। जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी तो शुरुआती कुछ दिनों तक सिर्फ 5 लोग मंत्री पद संभाल रहे थे। ऐसे में इस बार भी हालात में ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन संकेत अलग है और मौजूदा राजनीतिक दौर में इसके मायने भी बदल गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्तों से हो रही भारी बारिश की वजह से विपक्षी दलों को शिंदे सरकार की आलोचना करने का मौका मिला है। शिंदे फडणवीस सरकार ने इन मुद्दों पर कई अहम बैठकें की हैं, कई अहम फैसले भी लिए गए, लेकिन इस सरकार में सिर्फ 2 मंत्री हैं और कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार के मंत्री नहीं बनाए गए हैं जो मंत्रालयों का काम देख सके। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र बारिश से बुरी तरह प्रभावित है। कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं और खेती को भारी नुकसान हुआ है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कुछ इलाकों का दौरा किया है, लेकिन व्यस्तता और राजनीतिक कारणों से चर्चाएं होने लगी हैं कि 2 लोगों की सरकार लोगों की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है। विपक्षी नेता अजीत पवार इन दिनों विदर्भ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वो लगातार 2 लोगों की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा। उद्धव ठाकरे ने भी सामना में प्रकाशित इंटरव्यू में शिंदे और फडणवीस का हम दोनों कहकर मजाक उड़ाया है। इस आलोचना की प्रतिक्रिया में राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि कैबिनेट को जल्द ही सही समय पर विस्तार कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार के लिए राजनीतिक आलोचना से ज्यादा आम लोगों की राय मायने रखेगी। शिंदे और फडणवीस के लिए दिल्ली जाने की खबरें आना अब आम बात हो गई है। इसके पीछे राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। बेहतर मंत्रालयों और जिम्मेदारियों के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक है। लोगों की इस स्थिति की तुलना पिछली सरकार से करना भी स्वाभाविक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस संघर्ष में आम धारणा की लड़ाई उद्धव ठाकरे को फायदा पहुंचाएगी? मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह से मौजूदा सरकार के विधायकों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार का भविष्य साफ नहीं होने की वजह से विधायकों का असहज होना स्वाभाविक है। बागी गुट में कई विधायक पिछली सरकार में मंत्री पद पर थे। ये विधायक अपना मंत्री पद बचाना चाहते हैं।
वहीं वो विधायक जिन्होंने उद्धव ठाकरे को छोड़ा है वो भी मंत्री पद हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में शिंदे फडणवीस सरकार के सामने बड़ा सवाल यह है कि पदों का बंटवारा कैसे किया जाए और उन लोगों को नाराज होने से कैसे रोका जाए जो पद हासिल करने से वंचित रह जाएंगे। इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया इतनी लंबी खिंच रही है। इसके साथ ही अंतिम सहमति दिल्ली से आनी है, जिसकी वजह से शिंदे बार बार दिल्ली आ रहे हैं। बीजेपी और शिंदे अभी भी मंत्री पदों और उनकी संख्या पर बात कर रहे हैं। इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायकों की बेचैनी उद्धव ठाकरे के गुट को फायदा पहुंचा सकती है। कुछ खबरों में सामने आया है कि बागी विधायक जब गुवाहाटी में थे तभी उनमें दो फाड़ हो गए थे, लेकिन उद्धव सरकार गिरने और नई सरकार के गठन के बाद बागी विधायक राज्य में वापस लौट आए। मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले शिवसेना के दोनों गुटों को सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में जारी संघर्ष में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन से शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि कहीं कानूनी संघर्ष में असफलता हाथ लगने से जुड़ी चिंताएं मंत्रिमंडल विस्तार टालने की वजह तो नहीं है। शिवसेना ने एक के बाद एक तमाम याचिकाएं दाखिल की हैं। ऐसे में कानूनी जटिलताएं काफी बढ़ गई हैं। इसके साथ ही मामला चुनाव आयोग में भी है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अपना पक्ष रखने को कहा है। ऐसे में स्थिति स्पष्ट न करना सरकार की समस्या और सरकार गठन के पहले महीने में जो संदेश भेजा जा रहा है वो ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शिवसेना अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। उनकी बैठकों में जुटती भीड़ बड़ा सवाल उठा रही है कि किस गुट में ज्यादा ताकत है। वहीं शिंदे शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं और वो जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, लेकिन धारणा की जंग में दोनों सरकारों की छवि मुश्किल में है। विधायकों के बीच बेचैनी की बात सच है। समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेना और महाविकास आघाड़ी भी फायदा उठाती नहीं दिख रही है। ये विधायक नहीं जानते कि आगे क्या होगा। इनका भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि कोर्ट का फैसला किस गुट को फायदा पहुंचाएगा। इसी वजह से नई सरकार के लिए हालात मुश्किल हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने साथ मिलकर सरकार बनाई। शिंदे सीएम बने और सरकार बने 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक विधायक कैबिनेट का विस्तार इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसकर के खिलाफ बयान देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दीपक केसकर और नारायण राणे के बीच विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। नारायण राणे के पुत्र नीलेश राणे ने केसकर को सीधे ड्राइवर की नौकरी का ऑफर दे दिया है। उनके इस बयान से शिंदे समूह और बीजेपी के बीच विवाद के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसकर ने बीजेपी सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे की जमकर खिंचाई की थी। उन्होंने कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में नारायण राणे ने युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे को बदनाम किया। केसकर ने बयान दिया था कि उन्होंने इसकी शिकायत पीएम मोदी से की थी, लेकिन इससे बीजेपी में नाराजगी है। अब नीलेश राणा ने केसकर की सीधी आलोचना की है। राणे ने कहा है, दीपक केसकर कहते हैं कि मैं राणे के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको नौकरी मांगनी है तो ठीक से मांगे, हमारे पास एक ड्राइवर की सीट खाली है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। क्या उद्धव बाला साहब की विरासत बचाने में कामयाब होंगे या फिर कोर्ट के रुख से तय किया जाएगा? फिलहाल तो कानूनी दांवपेच में उद्धव ठाकरे मजबूत नजर आ रहे हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।